ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आज के प्रश्न है, पहला प्रश्न, निरंतर याद कैसे करें ये समझना है। तो देखो, पहले तो ये समझो कि निरंतर याद करने के लिए क्यों बाबा कहते हैं और निरंतर याद है क्या। अंतमति सो गति करने के लिए निरंतर याद बहुत जरूरी है, जिससे हमें अंत समय में सिवाय बाबा के कोई भी याद न आए, तभी हम सेकंड के पेपर में पास हो सकेंगे। उसके लिए बाबा ने बहुत इजी माना सरल रास्ता बताया कि जितना आप पॉजिटिव बनेंगे उतनी मेरी याद में रह सकेंगे। अभी ये पॉजिटिव बनने के लिए जरूरी है मुरली सुनना, सुनकर उसको समझना, समझकर जीवन में धारण करना और फिर स्वरूप बनना। इसके लिए जरूरी है मनन चिंतन कर मंथन तक पहुंचना, तब सारे राज समझ में आ जाएगा। और जब राज समझ में आ जाता है तो योग लगाना नहीं पड़ता, स्वतः ही लग जाता है। उसको भूलना मुसीबत हो जाती है। इसीलिए ये भी जरूरी है कि सारा दिन समान का अभ्यास, साथ साथ चलते फिरते उठते बैठते सब कुछ करते बाबा की याद करना। आज भी कहा है ना कि हर पल मुझे याद करो। तो उसके लिए जरूरी है कि बाबा से बातें करनी है। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो बाबा से कहो, चलो बाबा भोजन बना ले, आज भोजन में क्या बनाएंगे। चलो बाबा कपड़ा धो ले, चलो कचरा पोटू कर दे, चलो थोड़ा शॉपिंग करके आए, आज घर में ये सब्जी नहीं है। हर बात में उसके साथ शेयर करनी है, बातें करनी है। ये भी योग ही है। तो धीरे धीरे जितना हो सके दुनियावी चीजों से डिटेच होना है। इसके लिए भी जरूरी है सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना, और जितना हो सके बाबा की श्रीमत को फॉलो करेंगे तब हमारा योग लगेगा। योग और कुछ नहीं है, जो हम सोचते हैं वही देखना है तीसरा नेत्र से। मना मन विचार करे, बुद्धि उसको देखे, यही तो योग है। विकर्म तब विनाश होंगे। एक है चलते फिरते याद करना, सब कुछ करना, सब कुछ करते ही उसको याद करना, और दूसरा है बैठ के योग लगाना।
क्योंकि बैठ के योग लगाने से ही आपके विकर्म विनाश होंगे। लेकिन इस बैठ के योग लगाने के लिए जरूरी है सारा दिन हम कितना पॉजिटिव डालते हैं। ऐसे करते हमारा जो तीसरा नेत्र है वो दिव्य बन जाएगा। तब हम बाबा की किरणों को नेचुरल अनुभव कर सकेंगे। कुछ भी करते हैं लेकिन उसकी याद अंदर चलती रहे और उसकी किरणें पड़ती रहे, तब हर बात में बाबा की याद आएगी। ये है निरंतर याद। वो इसके लिए मैंने जो वो चार्ट भेजा है जो शॉर्ट में था, वो आपकी दिनचर्या अनुसार एडजस्ट करना है, सेट करना है। बाद में मैं डिटेल में चार्ज रिकॉर्ड करके भेजूंगी, लेकिन उसमें थोड़ा मुझे टाइम चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। दूसरा प्रश्न है, पॉजिटिव कैसे रहे? क्योंकि मुझे श्रेष्ठ संकल्प में मैं हमेशा रहना चाहती हूँ। तो उसका उत्तर है, पहले तो YouTube पर हेल्थ एंड माइंड के जो 24 टॉपिक है उसको सुनो और अच्छी रीति उसको समझो कि संकल्प शक्ति क्या है, संकल्प से क्या होता है। ये सब बातें पहले समझो। आजकल साइंस ने बहुत ही अच्छी शोध की है संकल्प के बारे में। ये साइंस जो है लगभग 20-25 साल से सब कुछ शोध कर रहे हैं माइंड के बारे में, लेकिन बाबा ने तो हमें 82 साल से इसके बारे में कह रहे हैं कि जो चाहिए वही सोचो। इसके लिए बाबा बहुत इजी रास्ता बताया कि रोज की मुरली सुनो, गुणों का चिंतन करो, स्वमान में रहो। जितना हम पॉजिटिव भरते जाएंगे उतना हमारा नया पॉजिटिव लेयर बनेगा, माना नया सॉफ्टवेयर बनेगा, नई मान्यताएं बनेगी। इससे हमारे सारे चक्र के जो ब्लॉकेजेस है वो भी खुलते जाएंगे, आत्मा में शक्ति भरेगी। तब हमारा सारा कंट्रोल आत्मा के पास आ जाएगा। तब हम मन बुद्धि को जहाँ चाहे, जितना समय चाहे, जिस चीज पर चाहे हम टिका सकेंगे। हम जो कहेंगे वही करेंगे, माना जो सोचेंगे वो होकर ही रहेगा। तभी असंभव भी संभव हो सकता है। फिर वो चाहे बीमारी हो, चाहे प्रॉब्लम हो, नौकरी हो, चाहे सफलता चाहिए, सब चीज हम पा सकते हैं। क्योंकि इस सृष्टि पर सब कुछ नियम अनुसार चलता है। जैसे शरीर में जहाँ क्रिया जास्ती चलती है वहाँ सारा खून पहुंच जाती है, क्योंकि उसको प्रोसेस करने के लिए शक्ति चाहिए। वैसे ही ये एनर्जी का है। जहाँ हमारा मन और बुद्धि टिकती है वहाँ सारी एनर्जी पहुंचती है। इसीलिए वो चीज असंभव से संभव हो सकती है, और क्योंकि वो एनर्जी ही एनर्जी को खींचती है। सारा खेल ये एनर्जी का ही है। इसीलिए पॉजिटिव बनने का रास्ता बाबा ने हमें बताया और हम निमित्त बन के आपको बता रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में लाना वो आपका काम है। ओम